नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2020। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। जुताई के समय खेत से निकला सिक्कों से भरा कलश, लूटने की मची होड़। माछिल में घुसपैठ रोकने के दौरान सेना के कैप्टन समेत 3 जवान सहित 3 आतंकी भी ढेर। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा है प्रदूषण की मार। नोएडा फरीदाबाद में भी एक्यूआई जो है 400 के पार। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन। भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति। यूपी में जो है दरिंदगी के बाद मुंह में पुआल ठोसकर बच्ची को मार डाला। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आया चौंकाने वाला खुलासा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो बढ़ते अपने पहले खबर की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला खबर है, जेल शिफ्टिंग के दौरान जो है पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कैमरे के सामने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई। तो वरिष्ठ जो है पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी जो है जूते से पिटाई की। उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस अब उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट कर रही है। तो जेल शिफ्टिंग के दौरान अर्नब ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अपने वकील से भी बात करने नहीं दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सुबह जेलर ने उन्हें मारा और घसीटा। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अर्नब की यह गिरफ्तारी एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी पार्टी जो है आत्महत्या के मामले में हुई है। तो अर्नब पर कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। तो अर्नब को जो है अलीबाग की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो अर्नब जो है पिछले 3 दिन अलीबाग के एक स्कूल में है, जिसे कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन अब उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बढ़ते दोस्तों अपने अगले खबर की तरफ। तो आरजेडी ने अपनी कार्यकर्ताओं के लिए जारी की चेतावनी। कहा किसी पर जो है किसी कीमत पर भी ये स्वीकार नहीं। तो जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में संपन्न हो चुका है। अब प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नज़र 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिक गया है। तो इधर कुछ जो है एग्जिट पोल जहां महागठबंधन की ओर सरकार बनाती जो है दिख रही है, तो वही कुछ एनडीए सरकार की वापसी की घोषणा कर रही है। तो एग्जिट पोल के आधार पर पार्टी और नेताओं ने भी अपनी जीत या सरकार जो है बनाने के दावे करने शुरू कर दिए हैं। इसके बीच जो है आज राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। तो आरजेडी ने जो है ट्वीट करते हुए कहा है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अनंतिम आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी, जो है किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसी सत्र पर अगला खबर है। तो मौत बांटने वाला गांव अंधेरा दूर कर रहा है। तो बांकी में अवैध शराब बनाने वाले दिए बना रहे हैं। तो दीपोत्सव पर अयोध्या में प्रज्वलित करेंगे माननीय योगी। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी जिले में बने दिए को अपने हाथ से प्रज्वलित करेंगे। यह दिए उस गांव में बन रहे हैं जहां कुछ दिन पहले तक अवैध शराब बनती थी, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के मोटिवेशन के सहयोग और लोगों ने अवैध धंधा छोड़कर एक सम्मानजनक जीवन जीना शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी शनिवार को इस गाँव में पहुंचे। अवस्थी ने जिलाधिकारी से कहा है कि वह जितनी मात्रा में दिए दे सकते हैं मुहैया कराए। इन दियों को दीपोत्सव में मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से प्रज्वलित करेंगे। अगला खबर है, माछिल में घुसपैठ रोकने के दौरान सेना के कैप्टन समेत 3 जवान सहित 3 आतंकी भी ढेर। तो कश्मीर के जो है कुपवाड़ा जिले में रविवार रात पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की। तो माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों ने बताया है कि कांस्टेबल सुदीप सरकार ने भी ऑपरेशन के दौरान अपनी शहादत दी है। ऑपरेशन अभी जारी है। तो श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल जोशी कालिया ने भी बताया है कि सुरक्षा बलों ने 7 से 8 नवंबर की रात को सीमा पर घुसपैठ की कोशिश जो है नाकाम कर दी। तो रात करीब 1 बजे बीएसएफ की पेट्रोलिंग यूनिट को एलओसी से करीब जो है 3.5 किलोमीटर दूर घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई बाड़ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आई। तो जवानों ने घुसपैठियों को ललकारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है, एमपी बोरवेल में गिरा प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया। तो रात 3 बजे निकाला गया। तो एमपी के जो है निवाड़ी जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरे 4 साल का प्रहलाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। लगभग जो है 90 घंटे राहत और बचाव कार्य चला, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री ने जो है प्रहलाद के निधन पर शोक जताया है। निवाड़ी के जो है जिले के सेतपुरा में खेत में बने बोरवेल के पास खेलते समय जो है 4 साल का प्रहलाद बुधवार की सुबह उसमें गिर गया था। तो वह लगभग 60 फुट की गहराई पर फंसा हुआ था। बीते दिन रात और बचाव कार्य चला। तो इस अभियान में जो है सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस व होमगार्ड के जवान लगे हुए थे। लगभग 90 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद प्रहलाद को रात जो है लगभग 3 बजे निकाला गया। उसे जो है निवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है, अमेरिका के जो है 46वें राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति। तो
जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिक पार्टी के अपने जो है प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया है। तो प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है। तो CNN के रिपोर्ट के अनुसार जो है पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति जो है बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। तो इस राज्य में जीत के बाद जो है बाइडेन को 270 से अधिक जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी थे। तो पेंसिल्वेनिया के जो है 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ जो है बाइडेन के पास अब जो है कुल 273 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से पहले बाइडेन पूर्व जो है राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। तो वह जो है एक डेलावेयर के लंबे समय से एक सीनेटर भी रहे हैं। तो इसी समय तो अगला खबर तो दिल्ली NCR में नहीं थप रहा है प्रदूषण की मार। तो नोएडा फरीदाबाद में भी AQI जो है 400 के पार। तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो रविवार को आनंद विहार में AQI जो है 431, जहांगीरपुरी में 465, पंजाबी बाग में 426 और रोहिणी में 424 श्रेणी में दर्ज किए गए। तो पश्चिमी दिल्ली निवासी राजेश ने बताया कि मायापुरी में कई प्लास्टिक के कारखाने चल रहे हैं, इसके कारण यहाँ प्रदूषण बढ़ गई है। तो इसकी वजह से जो है हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। एक और स्थानीय निवासी ने कहा है कि प्रदूषण के कारण जो है मुझे गले में समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे बचने के लिए और फिट रहने के लिए मैं सुबह सैर करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है 5 साल में 97 करोड़ के पार होगी स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या। तो तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर अपराध। तो देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020 में यह बढ़कर 70 करोड़ तक पहुंच गई है और अगले 5 साल के अंदर यह जो है संख्या 97 करोड़ के पार कर जाएगी। तो इंटरनेट सेवाओं के बढ़ाने और स्मार्टफोन पर जो है इंटरनेट का उपभोग बढ़ने से साइबर अपराध की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इसमें प्रति 39 सेकंड पर एक साइबर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। तो आने वाले में साइबर जो है अपराध किसी भी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो विशेषज्ञ जो है साइबर हमले से बचने के लिए अभी से जो है तकनीकी और कानूनी बदलाव की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। अगला खबर तो लीवी ने दरिंदगी के बाद मुंह में पुआल ठोसकर बच्ची को मार डाला। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया चौंकाने वाला खुलासा। पीलीभीत के जो है माधव टांडा इलाके में अखंड पाठ से लापता हुई 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद मुंह में पुआल ठोसकर हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो माधव टांडा क्षेत्र के एक किसान ने गोमती उद्गम स्थल पर शुक्रवार सुबह 11 बजे अखंड पाठ कराया था। कार्यक्रम के दौरान बिजली जाने पर एक व्यक्ति जनरेटर चलाने गया था। उसकी बच्ची भी पिता के पीछे पीछे गई और फिर लापता हो गई। इस पर माधव टांडा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दूसरे दिन जो है तड़के बच्ची का जो है गोमती उद्गम स्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में निर्वस्त्र पड़ा मिला। उसके मुंह में पुआल ठूसी थी। सूचना पर SP जो है जयप्रकाश मौके पर पहुंचे। शव का जो है पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। तो देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद जो है गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। वही पड़ोस के खेत से अर्धनग्न हालत में मिले एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वही SP जयप्रकाश ने बताया है कि पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है जुताई के समय खेत से निकला सिक्कों से भरा कलश लूटने को मची होड़। तो उत्तर प्रदेश के अमरोगा जिले में गंगेश्वरी के नजदीक खेत की जुताई के दौरान चांदी के सिक्कों से भरा कलश निकला। तो ग्रामीणों को इनकी भनक लगते ही वहां जो है सिक्के लूटने की होड़ मच गई। उधर से जो है गुजर रहे लोगों ने भी सिक्के बटोर लिए। जब तक पुलिस जो है मौके पर पहुंची सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। पुलिस को जो है वहाँ पर न कलश मिला और न ही सिक्के। बाद में पुलिस को जो है ट्रैक्टर चालक के पास एक जो है सिक्का मिला। सिक्का जो है खुदरा होने की वजह से इस पर जो है अंकित वर्ष आदि की जो है कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। तो गंगेश्वरी के शौकत अली गांव के जो है नजदीक ही खेत में जिसमें जो पिछले कई वर्षों से कोलू चलता था, इस बार जो है कोलू नहीं चला। लिहाजा जमीन में सरसों की बुआई के लिए शौकत अली का ड्राइवर जो है शनिवार जो है दोपहर बाद ट्रैक्टर लेकर जुताई करने पहुंच गया। तो ग्रामीणों के मुताबिक जो है जुताई के दौरान उसे मिट्टी में दबा हुआ कलश मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो नजदीक में कंडे भर रहे ग्रामीण और बच्चों को खबर लगी तो वह मौके पर पहुंच गए और सिक्कों को बटोरने लगे। राह चलते लोगों ने भी सिक्के बटोरे। थोड़ी देर के भीतर ही गांव में सिक्के जो है निकलने की खबर फैल गई। किसी ने पुलिस को खबर कर दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि अब जो है तब तक सभी लोग जा चुके थे। पुलिस किसान के घर भी पहुंची लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। तो शौकत अली ने बताया है कि वह दूसरे खेत पर कार्य कर रहे थे। उन्हें सिक्के निकलने के लिए जानकारी मिली है। एक जो है सिक्का भी मिला है जिसे ट्रैक्टर चालक को दे दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।